जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जब हमारी उम्र 20-25 साल ही रही होगी, तब हम अपने नाना जी के यहाँ पर गए हुए थे और नाना जी के पास बैठे हुए थे। नाना जी वृद्ध हो चले थे, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। नाना जी हमसे स्नेह बहुत किया करते थे, इसलिए हमें उनके पास बैठने में आनंद भी आता था। हमने पूछ लिया, नाना जी वैसे तो आप ठीक हैं, सब अच्छा चल रहा है। तब नाना जी ने कहा कि बेटे सब ठीक है, पर एक दिक्कत है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। उस समय मैं उन बातों को कुछ समझ नहीं पाया, पर मैंने फिर भी नाना जी से कहा कि नाना जी कोई बात नहीं, याद नहीं रहता तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब याद करने के लिए है भी क्या। तो बोला, बेटे ये बात नहीं है, मुझे मैंने खाना खा लिया या नहीं खा लिया यह भी याद नहीं रहता। दोस्तों, जब इस स्टेज पर व्यक्ति पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि हकीकत में स्मरण शक्ति का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में स्मरण शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आपने कई बार, अब जब वीडियो देख रहे होते हैं तो पास में कुछ चित्र से चलते हुए दिखाई देंगे। यह यंत्र, यह कवच, आप उसे देख करके और ध्यान नहीं देते, देना भी नहीं चाहिए। आपको अपने काम तक काम रखना चाहिए। पर मैं बता इसलिए रहा हूँ कि यह यूं ही नहीं होते हैं। यह यंत्र या कवच जो बनाए जाते हैं, इन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया जाता है और बड़ी मेहनत लगती है इनमें। उसी देव की पूजा के साथ में इनके 5000 मंत्रों के जप होते हैं। विधि से इन्हें तैयार किया जाता है, इनकी पूरी पूजा होती है और अगले दिन इसे यज्ञ के ऊपर से सिद्ध किया जाता है। तो मैं जब यह वीडियो डाल रहा हूं तो वो मुझे याद आ गया वीडियो बनाते बनाते कि उसमें कहीं आपने सरस्वती लॉकेट के बारे में भी पढ़ा होगा। सरस्वती लॉकेट गले में धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाती है और याददाश्त भी बढ़ने लग जाती है। पर आज हमारा विषय सरस्वती लॉकेट के बारे में नहीं है। वो तो मुझे यूं ही ध्यान आ गया, जब मैं यह वीडियो बना रहा था तो मुझे उसका यूं ही स्मरण हो आया। पर मैं जो बता रहा हूँ वह आपको कि आप इस मंत्र को रोज पढ़ लिया करें, और रोज इस मंत्र को अगर पढ़ने लग जाएंगे तो आपकी याददाश्त भी बढ़ने लग जाएगी। वैसे तो दोस्तों गॉड गिफ्ट है ये। बहुत से बच्चों को देखा होगा, अध्यापक तो एक ही पढ़ाता है, परंतु जितने बच्चे बैठे होते हैं उनमें किसी को कितना अंश समझ में आता है, किसी को कितना अंश, किसी को पूरा समझ में आ जाता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसमें दो बातें हुआ करती हैं कि एक तो बुद्धि भगवान के द्वारा गॉड गिफ्ट और जिसे स्मरण शक्ति बोलते हैं, और दूसरे कई बार बच्चों का ध्यान रहता भी नहीं है। अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है और बच्चे अपने खेलने के बारे में, कुछ खाने पीने के बारे में, शरारत करने के बारे में, कब छुट्टी होगी, कब हम यहाँ से जाएंगे, वे इसे एक बंधन समझते हैं कक्षा को। तो कई बार वे इस प्रकार की बातें सोचते रहते हैं, तब उन्हें याद नहीं रहता क्या पढ़ाया है। लेकिन अब चाहे बातें कहीं भी हो,
एक हो गया बच्चों में और एक हो गया बड़ों में। बड़ों में तो धीरे धीरे करके यह स्मरण शक्ति कम होने लग ही जाती है, लेकिन मैं दोनों का ही उपाय बताऊंगा कि यदि बच्चे भी करेंगे और बड़े भी करेंगे तो दोनों के लिए ही यह अति पावरफुल सिद्ध होगा। आपको मैं पहले एक मंत्र बता देता हूं। जिस देव के प्रति हम, जिस देव से हम जो चाहते हैं उसी देव से यदि हम निवेदन करते हैं तो हमें वो चीज शीघ्र मिलने लग जाती है। मां सरस्वती का ध्यान करते हुए यदि आप इस मंत्र को 11 बार रोज पढ़ेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसी मंत्र के बारे में बता दूं और फिर मैं अपना छोटा सा दृष्टांत और आपको बताऊंगा। पर पहले इस मंत्र को आप सुन लीजिए। करना भी आपने लयबद्धता के साथ में है। पहले तो आप लिख लेना और लिखे हुए को ही पढ़ते रहना, पर पढ़ते पढ़ते ही आपको याद होने लग जाएगा। मंत्र है मां सरस्वती का। या कुंद इंदु तू सहार धवला, या शोभ्र वस्त्रयामृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति दिव्यै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जांडापहा। आप सोच रहे होंगे कि शब्दों की कठिनाई होगी। शब्दों की कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। आप जब अभ्यास करेंगे और इस वीडियो को देख करके जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो आपको यह याद भी होने लग जाएगा। बच्चों के लिए आप उनकी पुस्तक में एक सफ़ेद कागज़ ले लें और उसमें ओम श्री गणेशाय नमः लिख करके इस मंत्र को लिख दें। बस उनकी एक किताब में रख दें। प्रथम जब वे खोलते हैं किताब को तभी उसमें रख देना। बच्चे से कह देना कि जब भी वे स्कूल में जाए तो प्रथम इसे पढ़ लिया करें। अब दोस्तों, एक काम आप और कर लिया करें कि रोज 15 मिनट अपने बच्चों को भी सिखा दें और स्वयं भी कर लिया करें। 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया करें। उससे अपने दाएं और बाएं जो मस्तिष्क है दोनों समान रूप से काम करने लग जाएंगे और आपकी याददाश्त भी बढ़ने लग जाएगी। वैसे तो लगता है मुझे कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि यह मंत्र कुछ बड़ा लगता है तो अभ्यास तो अवश्य कर लेना। फिर भी मैं एक छोटा मंत्र भी और आसान मंत्र भी डाल देता हूं। आप चाहें तो वह छोटा मंत्र भी कर सकते हैं। छोटा मंत्र है, बड़ा आसान है, करना आपने लयबद्धता से ही है। 11 कर लें, 21 कर लें, कुछ भी नहीं हो सके तो 5 ही कर लें, कर लेना और फिर देख लेना कि आपकी याददाश्त किस प्रकार से बढ़ने लग जाती है। चलो ये मंत्र भी मैं बता देता हूं। ओम शारदा शारदाम्भोजे
शारदा वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधं सन्निधं कुरु। दोस्तों, यह मंत्र भी बड़ा पावरफुल है। माँ शारदे से विनती करते हैं हम सर्वदा हमारे सानिध्य में रहें, और सर्वदा जब सानिध्य में रहेंगी तो हमारी जो स्मरण शक्ति है वह बढ़ने लग जाएगी। अब स्मरण शक्ति की आवश्यकता के बारे में आजकल के बच्चे तो नहीं जानते, परंतु धीरे धीरे करके जब उम्र बढ़ती है तब इसका पता चलता है, और तब जिनको पता चलता है वे अपने लिए तो उन्होंने कुछ किया या ना किया, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए यह जो मंत्र बता रहा हूँ उन्हें जरूर परामर्श दे दें, सलाह दे दें, और नहीं तो प्यार से समझा दें कि बेटे इन मंत्रों को पढ़ लिया करो, माँ सरस्वती के बहुत अच्छे मंत्र हैं। बस आप इतना ही कह करके उनसे यह कार्य करवा दिया करें, शेष काम माँ शारदा पे छोड़ दें। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं, और आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।